शेर, सॉरी यार, बार बोल देती हूँ। तो हाँ, अपने को वो करना चाहिए कि अगर एसिड पूरे बॉडी में एसिड बढ़ गया है, इसलिए अपना मोटापा भी बढ़ता है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी भी कम होती है, इसलिए अपनी शक्ति कम होती है। तो इसको कम करने के लिए आप रात में मेथी गला दीजिए, मेथी सवेरे से खाइए, है ना। रात में दो बर्तनों में आप पानी एक बर्तन में पानी गलाइए, एक बर्तन में आपको ककड़ी डालना है 4-5 पीस, और टमाटर डालना है 4-5 पीस, गाजर डालना है, धनिया पत्ती डालना है 4-8-10 पत्ती, पुदीना डालना है आपको, और गाजर चुकन चुकन वो डालना है तो डाल सकते हैं। और इस पानी को आप सवेरे पीजिए, इस पानी को आप सवेरे पीजिए, आपका एसिड कम हो जाएगा, और आपकी मतलब एसिड कम होके और आपकी वो बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी इस पानी से। ये पानी एल्कलाइन हो गया। एल्कली मतलब एसिड, अगर आप लोग ने साइंस पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एसिड को न्यूट्रल करने के लिए एल्कली का प्रयोग करते हैं ना। एल्कली है ये आपके लिए जीवन की बढ़िया एल्कली है, एल्कलाइन पर। और अब एल्कलाइन पदार्थ क्या हो गया, लौकी। लौकी का जूस पीजिए सवेरे से निकाल के, उसमें धनिया पत्ती डालिए, पुदीना डालिए, और टमाटर डालिए, और मतलब ये सब भी डाल सकते हैं आप। अनार का जूस पीजिए, इस तरह के जूस मतलब वो पीजिए। और एक बात और बताऊं, इम्यूनिटी बनाने का एक और अच्छा उपाय है, संतरा और मौसम्बी खाना। आपकी ताकत मतलब मोटा होने से बचेंगे आप, क्योंकि संतरा और मौसम्बी में ऐसे तत्व होते हैं जो आपके भोजन को पचाते हैं। आपके भोजन को पचाने वाले तत्व आप खाइए, आपका भोजन पचेगा, कभी मोटापा नहीं बढ़ेगा, कभी शक्ति कमजोर नहीं होगी, कभी ताकत कम नहीं हो कमजोर नहीं होगी, है ना। इस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये एल्कलाइन पदार्थ खाइए। नारियल का पानी पीजिए, वो बहुत एल्कलाइन होता है। चूने का पानी डाल के पीजिए, क्योंकि हड्डियां कमजोर अगर हो रही हैं आपकी, उससे भी आपके वो पापसनेस बढ़ती है ना। तो आप थोड़ा सा चूने का पानी बर्तन में चूना डाल दीजिए, 2-5 ग्राम, उसको हिला दीजिए, दिन भर पानी रहने दीजिए, बाद में अपने उस पानी को आप पीजिए, आराम से छान के पीजिए। या तो ये चूना जो है कैल्शियम आपके बॉडी में स्टोन नहीं बनने देगा, आपके हड्डियां कमजोर नहीं होने देना, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। तो ये जो हाथ पैर के दर्द, जोड़ों के दर्द होते हैं ना, वो सब निकल जाएंगे उससे। इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि एल्कलाइन पदार्थ आप लीजिए। धना गला सकते, धना गलाइए रात को। आप ये करिए कि धना गलाइए, और 2 गिलास पानी में धना गला दीजिए, 2 चम्मच। सवेरे उठ के उस धने को उबाल लीजिए। जब आप उस धनिया मतलब सेगा धना, धना दाना, धना दाना जब आप उबालेंगे, तो इतना उबालिए कि 1/4 रह जाए। फिर उसके बाद आप उस पानी को पी लीजिए। जब आप उस पानी को पिएंगे, तो आपकी थायराइड भी कम होगा, आपकी सारी परेशानियां भी कम होंगी, मोटापा भी कम होगा, वजन भी कम होगा, सब कम होगा, है ना। इस तरह से सूर्य नमस्कार करिए। अब मैं ऐसा कैसे बताऊं, कभी ये हटा के, टेबल हटा के फिर मैं सूर्य नमस्कार बता सकती हूँ। यहाँ पे ऐसे इस पे नहीं बता, या फिर नीचे रखूंगी मैं ये लैपटॉप, मतलब ये आईपैड, फिर मैं नीचे से बता सकती हूँ। आते आता है कि जैसे ये करा, फिर है ना ऐसा करा, खड़े हैं अपन, खड़े हैं ऐसा करा, फिर यूं करा, यूं करके उसके बाद फिर नीचे झुक गए, बिल्कुल ऐसे नीचे झुकना है। फिर नीचे झुक के एक पैर आगे करना है। अब वो बताऊंगी बाद में, अभी तो रहने दीजिए, ऐसा में तो ऐसे ना बन पता पाएंगे ना बता पाऊंगी। तो सूर्य नमस्कार करिए, घूमने जाइए, हवा में घूमने जाइए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अनीता जी, आप भी, सब लोगों से मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग सुबह की हवा में जरूर घूमने जाया करिए, नंगे पैर। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानिएगा। मैं प्रसिद्ध हूँ यहाँ अपने पूरे सोसाइटी में ना, प्रसिद्ध हूँ। क्यों आप ऐसे घूमते हैं, क्योंकि भैया मेरी इम्यूनिटी मेरा स्वास्थ्य का राज ये है। मैं तो बिल्कुल धड़ल्ले से बोलती हूँ, मुझे कुछ ऐसी शर्म ही नहीं लगती बिल्कुल। पहले सब लोग सोचते थे कि ये मंदिर जाती हैं इसलिए नंगे पैर जाते, मैंने कहा नहीं भैया, मंदिर जाती हूँ इसलिए भी त्याग करके जाती हूँ जूते चप्पलों का, लेकिन मैं मतलब मेरी इम्यूनिटी मेरे, क्योंकि पैरों में भी पॉइंट्स होते थे, कि हाथ में भी पॉइंट्स होती है। ताली बजाइए, तालियां बजाइए जोर जोर से। आप देखिएगा, आप जितनी तालियां बजाएंगे, आपके पूरे हाथ के पॉइंट्स दब जाएंगे। तो इस हाथ में पूरे बॉडी के तत्व होते हैं, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, सब हो जाएंगे इसमें। ये अंगूठे में ये सिर है,
ये सिर है, ये आंख है, ये आंख है, ये नाक है, ये मुंह है ना, ये मुंह है, ये गर्दन, ये गला है, ये गर्दन और गला है। अब यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे बड़ी आंत छोटी आंत है ना। और यहाँ पे आगे नीचे तो ये देखिए दो पैर, दो हाथ हैं, ये दोनों हाथ है हमारे, ये दोनों हाथ है, और ये दोनों पैर है, ये घुटना है, ये तलवे हैं, है ना। इनको 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 पॉइंट्स को दबाइए, इनको पॉइंट्स को दबाते रहिए। एक मतलब एक हाथ से ऐसे दबाइए, मैं तो ऐसा आपको दिखाने के लिए बोल रही थी। हाँ, ऐसे ऐसे दबाइए, इनको दबाइए आप, है ना। किसी भी नुकीले पदार्थ से आप दबा सकती हैं, आप या ऐसे उंगलियों से दबा सकती हैं। आप इन पॉइंट्स को दबाइए, ये एनर्जी पॉइंट्स हैं, और ये आपके बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पॉइंट्स हैं ये, है ना। आपको ताकत बढ़ाएंगे, आपकी शक्ति बढ़ाएंगे, आपकी कमजोरी दूर करने वाले पॉइंट्स हैं ये, सेंसरी पॉइंट्स हैं आपके बॉडी के, जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, ताकत बढ़ाएंगे। अब किसी दिन इसकी पूरी क्लास ले लेंगे ना, इसका पूरा ज्ञान दे देंगे आप। अब ये दिव्य ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती हुई हमारे थर्ड आई चक्र पे आती है। थर्ड आई चक्र को ऊर्जान्वित करने की हम हीलिंग आपको देते हैं। अल्प यहाँ न्यूरॉन्स है, यहाँ आपके पीनियल ग्लैंड है, यहाँ आपका ब्रेन है, जो सीधा ब्रेन है, राजा है, उसको हम हीलिंग देंगे। वो ठीक रहेगा तो पूरा शरीर ठीक रहेगा। उस मंगल भावना के साथ ये ऊर्जा हम आपको प्रदान करते हैं। अल्प श्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान् माम यत्को किल किल मधो मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरे कहे तू। ओम ह्रीं शाम चीं चूं चा हम सम था ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं शाम चीं चूं चा हम सम था ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम जोम जोम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम जोम जोम नमसा। ओम ह्रीं मरम नमो कोट बुद्धिनम जोम जोम नमसा। आप और आपके पूरे परिवार के लोग और जो बच्चे बैठे हैं, सबके लिए ऊर्जा मैंने दी है। ये छठवें काव्य की ऊर्जा बुद्धि बढ़ाने वाली है, इंटेलिजेंस बढ़ाने वाली है, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली है, सरस्वती माता की कृपा बढ़ाने वाली है, और मस्तिष्क को शांत और दिव्य ऊर्जा से अभिप्रेरित करने वाली है ना। तो आप यही वो करिए कि यहाँ पे एम लिख लीजिए, है ना, बच्चों के भी लिख लीजिए एम, ए ए ए की ए, और मात्रा माँ, है ना। और यहाँ सिर पे लिखिए ओम, डार्क ब्लू कलर का है, उससे कल्पना करना। तो आपके ये एम लिखने, एम से हीलिंग देते हैं, उससे बुद्धि तीक्ष्ण होगी आपकी। एम 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 एम। अब ओंकार की हीलिंग लीजिए। ओंकार जो अनादि निधन है, जो अनहद नाद है, जो अनादि से बरसता जा रहा है, ब्रह्मांड में चलता जा रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जैसे नमोकार मंत्र अनादि निधन है, ना इसको किसी ने बनाया, ना इसको कोई नष्ट कर सकता है, उसी प्रकार ये ओंकार। और ये ओंकार आपकी जो वेगस नर्व में मैंने आज बताया, मैं आप यूट्यूब पे देखिएगा तो आपको मिलेगा, अभी मैं शॉर्ट में बता दे। वेगस नर्व को एनहांस करता है, वेगस नर्व को जानवी का। कल मैंने लिया था ये सेशन वेगस नर्व का, है ना। अब वही वही आज मैं नहीं बता रही। वेगस नर्व अगर ऊर्जान्वित आपकी हो जाती है तो आप पूर्ण सारी बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। वेगस नर्व होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है, जो सर से लेके पैर तक हर अंग से जुड़ी हो। ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं है जहां से वेगस नर्व नहीं जुड़ी है। वेगस नर्व का संबंध जिस अंग से टूट जाता है वही अंग बीमार पड़ जाता है। तो वेगस नर्व को ऊर्जान्वित करने के उपाय करिए, उसमें ओंकार भी एक है। तो ओंकार की दुनिया आप लीजिए, जो ब्रह्मांड का दिव्य नाद है, नाद हमेशा गूंजता रहता है। डार्क ब्लू कलर में ओम यहाँ पे लिखिए, और पूरे बॉडी को ऊर्जान्वित कर लीजिए, पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करिए, दिव्य ऊर्जा आपको मिल रही है। हाँ, रख सकते हैं ऐसी मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा ऐसे रखेंगे, अंगूठा पहली उंगली मिला के, तो ज्ञान मुद्रा है ना। और अगर इसको दबा लेंगे अंगूठे से तो ये अपान वायु मुद्रा है। और ये अगर दोनों उंगली है ये तो हो जाएगी, तो ये अपान वायु मुद्रा हो जाएगी, है ना। घुटने, कमर, हाथ पैर का दर्द, गैस, एसिडिटी, ये सब इससे निकल जाएंगे, ठीक है। पर ये नहीं होगा, कमर स्लिपनेस वगैरह नहीं होगा। तो इस मुद्रा को भी बना के ऐसे करके बैठ सकते हैं ना।
ओम। ओम। दो मिनट का आत्मचिंतन, अपनी आत्मा का ध्यान जो हम रोज करते हैं वो करवा देती हूँ, या आज दूसरा करवाती हूँ, है ना। दूसरा करवाती हूँ। इस आंख पे लिखिए, लेफ्ट वाली आंख पे लिखिए ना, अणा, नमो अरियंताणम, है ना। राइट वाली आंख पे लिखिए मो, राइट वाली आंख पे लिखिए मो। बाएं लेफ्ट ईयर पे लिखिए है ना। राइट ईयर पे लिखिए री, री। और राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे लिखिए हम, हा, और हम की बात हम। और राइट लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल पे लिखिए ता, राइट नॉस्ट्रिल पे लिखिए ता। और मुंह पे लिखिए अणा, मुंह पे लिखिए अणा, नमो अरियंताणम हो गया। फिर से एक बार बता देती हूँ। लेफ्ट आई पे लिखिए अणा ना, राइट आई पे लिखिए मो, लेफ्ट ईयर पे लिखिए आ, राइट ईयर पे लिखिए री, लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे लिखिए हम। और राइट नॉस्ट्रिल पे लिखिए ता, ताम्या की मात्रा ता। और मुंह पे लिखिए माँ, नमो अरिहंताणम। ये ऐसे बस इसका ध्यान करिए, मैं बताते जाती हूँ, आप सुनते जाइए, सुनते जाइए और ध्यान करते जाइए। कौन है ये नमो अरिहंताणम, किनको हमें नमस्कार करना है? हमें अरिहंतों को नमस्कार करना। कौन होते हैं ये अरिहंत? ये अरिहंत वो साधु संत या तीर्थंकर भगवंत होते हैं, जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर लिया, ध्यान की अग्नि में प्रज्वलित कर दिया है, और उस अपने केवल ज्ञान को जागृत कर लिया है। जिनको अपने केवल ज्ञान को जागृत करने से, जिन्हें सारे संसार के सकल द्रव्य की सकल पर्यायें हाथ में रखे आंवले के भांति दिखाई देती हैं, ऐसे हैं वो अरिहंत। 46 गुणों से युक्त हैं, चार घातिया कर्मों से मुक्त हैं, और अनंत चतुष्टय के धारी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धारी हैं जो। और जो ऐसे हैं कि जिनका समोचरण, अगर वो तीर्थंकर और वो होते हैं तो नहीं, तीर्थ सभी केवलियों का मतलब सभा होती है, बस तीर्थंकरों का समोचरण होता है, जिसमें द्वादश सभाएं होती हैं। ऐसे उन तीर्थंकर भगवंत जो हमारे को धर्म का तीर्थ चलाते हैं, जो हमें मोक्ष का उपदेश देते हैं, संसार में रहने का उपदेश देते हैं, धर्म के तीर्थ को चलाते हैं, उन तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार हुआ सबसे पहला हमारा। ये नमो अरिहंताणम में हमने नमो अरिहंताणम बोला, तो हमने अपने तीर्थंकर भगवंतों को 24 को, विद्वान 20 को, और 30 24 के 720 तीर्थंकर भगवंतों के इकट्ठा नमस्कार कर दिया। दूसरा नमस्कार है हमारे केवली, मतलब गौतम गणधर स्वामी को दूसरा नमस्कार हमने किया नमो अरिहंताणम बोल के केवली आदि समस्त भगवंतों को हमारा नमस्कार है, जो केवली भगवान भगवान के बदनी झेलते हैं और द्वादशांग में परिवर्तित करके हमें प्रदान करते हैं, उन केवलियों को हमने नमस्कार कर लिया। ऐसे हमारी ये दिव्य नमो अरिहंताणम का भाव होता है। अब तीसरा नमो अरिहंताणम
से हमने उपसर्ग अनुबद्ध केवलियों को नमस्कार कर दिया। महावीर स्वामी मोक्ष गए उस दिन के गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, वो केवली बने। गौतम स्वामी जब मोक्ष गए तो सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। सुधर स्वामी जिस दिन मोक्ष गए उसी दिन शाम को जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये ऐसे अनुबद्ध केवलियों को हमने नमस्कार कर दिया। अब चौथा तीसरा नमस्कार हमने अपने उनको करा अनुबद्ध अनुबद्ध केवली जो अनुबद्ध रहे, इकट्ठे एक के बाद एक नहीं रहे, ऐसे हमने उन केवलियों को नमस्कार कर दिया। अब पांचवा नमस्कार हमने छपक श्रेणी में चढ़ने वाले 14वें गुण स्थान में जाने वाले केवली जो 13वें गुण स्थान में है उनको कर लिया, तो उनको भी हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। ऐसे प्रकार से ऐसे उपसर्ग केलियों को नमस्कार किया। छठवें हमने उपसर्ग जैसे पार्श्वनाथ भगवान को, महावीर स्वामी को उपसर्ग के समय केवल ज्ञान हुआ। धर्मेंद्र पद्मावती आए, उन्होंने अपने ऊपर उनके फंड फैलाया, उनका संकट दूर हुआ, कमठ संकट कर रहा था, कमठ उपसर्ग कर रहा था, और इन्होंने उपसर्ग दूर हुआ जैसे ही भगवान को उस उपसर्ग काल में ही केवल ज्ञान हुआ, तो ये उपसर्ग केवली कहलाते हैं, है ना। इस तरह के 7 प्रकार के केवलियों को हमने अपने नमस्कार कर लिया। इस नमस्कार के फलस्वरूप आपको असंख्यात पाप कर्म नष्ट हो गए, असंख्यात जन्मों के और असंख्यात पुण्य बंद हुआ। उस इस नमस्कार के तो हम नमो हरियंताणम में इन 7 केवलियों को कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं। अब ये दिव्य ऊर्जा ने आपके थर्ड आई चक्र को भी एनर्जाइज कर दिया। अब ये दिव्य ऊर्जाएं सहस्त्रार चक्र पहुंचती हैं। सहस्त्रार चक्र को एनर्जाइज हम करते हैं, जहाँ पे जिनेन्द्र गुण निबद्धम भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पम धत्ते जनो यही कंठ गतामजस्रम तमान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। आचार्य मान तुंग स्वामी कहते हैं कि जिसने भी मेरे द्वारा रचे भगवान 48 फूलों की माला को गले में धारण किया है, वो स्वर्ग और मोक्ष लक्ष्मी तो पाएगा, संसार की 8 लक्ष्मी भी उसको मिलेंगी। स्वास्थ्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, यश कीर्ति मान prestige और सारी लक्ष्मी। तो आप सबके लिए भी, हम सबके लिए और अपने आप के लिए, अपने सबसे जुड़े लोगों के लिए यही हमारी भावना है कि सबको ये लक्ष्मी मिले और सबको मोक्ष लक्ष्मी भी मिले। उस मंगल भावना के साथ ओम राम रीम रूम रव रस्य स झोम झोम नमसा ओम नमो वम चारणे अष्टादश शीलांग रत्नाने नमसा ओम ह्रीम हरम नमो सभ्य साउन ओम नमो भयवदो महति महावीर वर्णमाना नाम बुद्धि ऋषि नाम झोम झोम नमः स्वाहा। अब भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। तुभ्य नमः श्री भुवनाथि हराय नाथ, तुभ्य नमः चेतितालामल भूषणाय, तुभ्य नमः श्री जगता परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय, तुभ्य नमो जिन भवो दधि शोषणाय। इस तरह से हमने भगवान को नमस्कार कर दिया और उनके चरणों में अपना नतमस्तक हो गए। हे प्रभु, आपकी अपनी ऊर्जा देने का माध्यम, अपनी भक्ति करवाने का माध्यम मुझे बनाने के लिए आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सारे 9 देवताओं को, 24 तीर्थंकर भगवंतों को, सबको मेरा नमोस्तु 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 है। और अखंड आकाश में फैली देवालौकिक आत्मा ऊर्जा शक्तियों, रैकी पावर्स, रैकी मास्टर, ग्रैंड मास्टर्स को भी मेरा, मेरे माता पिता और रक्षक देवी देवताओं को भी मेरा बारंबार, और समस्त गुरुओं को भी मेरा बारंबार नमन, वंदन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आप सबके साथ आप सब लोगों ने और पूरे ब्रह्मांड के और समस्त गैलेक्सीज के और 10 प्लैनेट्स के और पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, वनस्पति, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों ने, समस्त गुरुओं ने, समस्त स्त्री पुरुष नपुंसकों ने और गर्भ शिष्यों ने और मुझसे जुड़े व्हाट्सएप से जुड़े लोगों ने, सबने जिन्होंने भी इस ऊर्जा को ग्रहण किया, सबके दिव्यात्मा शरीरों को मैं नमन वंदन, विनम्र भाव से नमन वंदन, धन्यवाद 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 देती हूँ। और अब ये नमन वंदन धन्यवाद दिया मैंने, और मेरे माता पिता ने शरीर मुझे प्रदान किया जिसमें ये मेरी आत्मा है और ऑर्गन्स है मेरे, जिससे मैं काम अच्छा कर पाती हूँ। तो सबको आप सब, मतलब इस सबको भी मैं नमन वंदन धन्यवाद 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 देती हूँ। अब हम क्षमा मांगते हैं अपने भगवान से। इसके पहले मैं सबसे पहले कट कर लेती, क्योंकि आधे लोग तो पहले ही निकल भी गए ना, तो मैं पहले कट कर लेती हूँ। ये पूरे ब्रह्मांड और गैलेक्सीज और 10 प्लैनेट
और जूम से जुड़े, व्हाट्सएप से जुड़े, मुझसे जुड़े सब लोगों ने, और आप सबके परिवार जिन्होंने भी इस ऊर्जा को ग्रहण किया है, पूरे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वन, और जितने गुरुओं ने भी, जिनको भी ये ऊर्जा मिली है, सबके सोल बॉडी आरा से मैं अपने सोल बॉडी आरा का और महामंत्र की हीलिंग का, ओंकार की हीलिंग का, नमोकार की हीलिंग का, एम की हीलिंग का, और भक्तांबर के श्लोक मंत्रों, रिद्धि मंत्रों की हीलिंग का, कलश बीजाक्षर चक्रास की हीलिंग का, और जो भी हीलिंग मैंने, रैकी की हीलिंग का, रैकी सिंबल्स की हीलिंग का, सबकी हीलिंग का मैं कनेक्शन कट करती हूँ। कट 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 कट। अब हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। हे परमपिता परमात्मा, आपने जो भी मुझे इस जन्म में दिया, मुझे मेरे परिवार को दिया, उस सब के लिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद। हे प्रभु, पूर्व जन्म में, इस जन्म में मेरे द्वारा मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से संभ्रम समारंभ आरंभ पूर्व द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म स्थिति तीन बार तीन दंड तीन सल, जैसे भोजन कथा, चोर कथा, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा से मार्ग में आने जाने, चलने फिरने, उठने बैठने, लेटने, करवट बदलने, सोने जागने से जो भी पाप किए गए हो, जाने अनजाने जानबूझ के, वो सब पाप आपके चरण कमलों भक्ति प्रसाद से मिथ्या हो। तस मिच्छामि दुक्कड़। मैंने देवशास्त्र गुरु की अविनय अवज्ञा किया हो, जिनवाणी का वर्णवाद किया हो, एक शब्द भी जिनवाणी के या जिनेंद्रियों के विपरीत बोला हो, और जो भी मेरी गलती हुई हो, इस हीलिंग देने में किसी तरह की कोई भी गलती हुई हो, तो मुझे क्षमा करना प्रभु। और जो भी पाप मेरे द्वारा, मेरे श्रावक के अष्टमूल गुणों में दोष लगाए हो, व्रतों में अतिचार व्यतिचार अनाचार लगाए हो, जिनवाणी का वर्णवाद किया हो, तो इस सब से भी मुझे जो भी पाप लगा, वो सब पाप के चरण कमल भक्ति से मिथ्या हो। तस मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि। मैं सबने पापों की क्षमा मांगती हूँ। अब भगवान, पूरे तीनों लोकों में 84 लाख योनियों के जीव हैं, जो उन जीवों से मैं क्षमा मांगती हूँ, अनादिकाल से मेरे द्वारा मरण को प्राप्त हो रहे हैं, भय रोग शोक। हाँ ये है, तो पढ़ दो आप, जल्दी जल्दी पढ़ दो शकुंतला जी, पढ़ो, आप पढ़ दो, आप पढ़ दो। देर लग रही तो फिर मैं कंप्लीट कर रही, क्या टाइम नहीं है, क्योंकि खत्म होने वाला है सेशन शायद। मैं 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 जब विपरण करूंगी, सब कार्य क्रियाओं के त्याग रहेंगे। हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, हे अरिहंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ, आप अपने आत्मा के उत्थान के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैंने मन वचन काया की चंचलता से न जाने कितने पाप किए, कितने दोष किए हैं, कितनी गलतियां की है। आप तो केवल ज्ञानी है, आप तो सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिए हे भगवान, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, सब जी मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। 5 मिथ्या, 12 व्रति, 15 योग, 25 के साथ 57 आश्रम में पाप लगे, सब पाप मिथ्या हुए। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार के अंतर परिग्रह में जो दोष लगा, सब पाप मिथ्या हुए। 4 8 ध्यान, 4 रुद्र ध्यान में दोष लगा, सब पाप मिथ्या हुए। व्रत में, उपास में अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, अतिचार, अनाचार, जो पाप किया वो सब पाप मिथ्या हुए। मुनि आदि का, श्रावक श्रावक का, 4 प्रकार के संग की निंदा ग्रह की हो, तो सब पाप मिथ्या हुए। मैं अपने माता पिता, सास ससुर, जिनवाणी माता, भगवान, सबसे क्षमा चाहती हूँ, सब जी मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। हे भगवान, मैंने 10 मन, 10 वचन, 12 कायम, 32 प्रकार के सामायिक में जो दोष लगे, वो सब पाप मिथ्या हुए। मेरे सारे कर्मों का क्षय है, मुझे रत्नता की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो। हे भगवान, जब तक आपकी भक्ति में लीन रहूं, यही मेरी भावना है कि मुझे मोक्ष मिले। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार मंत्र का जप। हे भगवान, मेरी भी यही भावना है कि ये सब अच्छे काम करते हुए मेरा जीवन बीते, और जब मेरे अंतिम समय आए, उसके पहले मैं समाधि पर ले लूं, और समाधि पूर्वक मेरा मन